ईश्वर की रचना को हमने बहुत नजदीक से समझने का प्रयास किया है। यहाँ जो भी लोग खड़े हैं वो कंप्लीट ईश्वर के पात्र के रूप में यहाँ आप उपस्थित हैं। आपका सम्मान दुनिया में ईश्वर के बच्चे के रूप में होना चाहिए। यदि आप अपने सगे भाई या चाचा के या माँ के तीन भाई को का बोध आपके भीतर है कि ये मेरा है, ये अपना है, ये मेरा खून है, ये मेरे बड़े पापा का लड़का है, तो जिस ईश्वर को आप मानते हैं वो भी आपके को क्रिएट किया है। आपकी माँ ने आपको, आपके पिता ने आपको जन्म जरूर दिया, लेकिन दुनिया में क्रिएट किसने किया है? संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण रचना को। ताली मत बजाइए भैया, किसने क्रिएट किया? गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। यह जो सबसे खूबसूरत रचना मानव जाति में बौद्धिक रूप से आपको, मनुष्य में जो आपको परमात्मा ने लाया है, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ईश्वर ने, क्रिएटर ने, डेस्टिनी ने, भगवान ने, अल्लाह ने, नानक ने, वाल्मीकि ने, संत रविदास ने, कबीर ने, भगवान चुहरमल हो, परशुराम जी हो, चाहे जिनको आप मोहम्मद हो, जिनको बुद्ध हो, कबीर हो, जिस रूप में आप देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, सबने आपको खूबसूरत पुत्र के रूप में, बेटी के रूप में अपने नजदीक लाया है। तो आप तो भगवान के रचनाकार हैं, रचना किए हुए आप भगवान के बच्चे हैं। तो माँ के तीनों बच्चों से आप प्यार करते हैं, तो हम सबका दायित्व है भगवान की रचना बनाने वाले जो ईश्वर हैं, जिसने रचनाओं को रचा है आपके रूप में, तो आपसे हमको अपने ही भाई की तरह प्यार करना होगा। तभी हम एक ईश्वर के को समर्पण दृष्टि से देख पाएंगे। माँ के तीन बच्चे, एक लंगड़ा, एक डकैत, एक डॉक्टर, माँ तीनों से प्यार करती है। याद रखिएगा, माँ पापी पापी कम पापी, ईश्वर अपने बच्चों में बुरा गलत में फर्क नहीं करता, इसका ख्याल रखिएगा। अब आप, एक बच्चा है यहाँ, मैं 2 थप्पड़ मार दूं और वहाँ उसकी माँ खड़ी है और हम जाके आशीर्वाद लेना चाहेंगे, तो क्या कोई माँ अपने बच्चों को 2 थप्पड़ मारने वाले को आशीर्वाद देगी? यदि माँ नहीं दे सकती है, तो फिर संपूर्ण दुनिया के निर्माण करने वाला जो डेस्टिनी है, भगवान है, जिसको आप आज कार्तिक पूर्णिमा के रूप में, उस पर मैं आऊंगा, बता दूंगा एक लाइन में। उसकी कई अवधारणा थी, बाद में बैसाखी क्यों हुई। आप भगवान को जब मानते हैं तो आप इसको मानिए। पप्पू यादव हो या विजय प्रमुख जी हो या विजय बाबू हो या मुखिया जी हो, इसको आप लिख लीजिए। आप दूसरों की जिंदगी का अवसर छीनकर, दूसरों की मुस्कुराहट को छीनकर, दूसरों को पीड़ा देकर, दूसरों को दुख देकर, भगवान के बंदों को कपड़े के आधार पर इज्जत कर, भगवान के बंदों को काला घोड़ा के आधार पर इज्जत कर, भगवान के बंदों को काम के आधार पर इज्जत कर, भगवान के बनाए हुए रचना को आप यदि उसके अमीरी गरीबी या जाति धर्म मजहब के आधार पर, या उसको आप तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो आपका रास्ता ईश्वर का रास्ता हो ही नहीं सकता। जैसे माँ आशीर्वाद नहीं दे सकती, उसी तरह ईश्वर ने, डेस्टिनी ने जिसको खूबसूरत तरीके से बनाया और उसको पप्पू यादव उसके जेब से पैसा लूटता है, उसको तकलीफ देता है, उसका सम्मान नहीं करता है, अपने अहंकार के चलते इंसान को इंसान नहीं समझता है, तो आप ईश्वर के पथ के पथिक भी नहीं हो सकते। और आप वो रास्ता ईश्वर से के नजदीक आप तभी जा पाइएगा जब आप ईश्वर के बच्चों से प्यार कीजिएगा, जब उसके बनाए हुए सृष्टि का निर्माण जो किया है, मनुष्य से प्यार कीजिएगा। बिना मनुष्य से प्यार किए आप ईश्वर का प्राप्ति दुनिया में हो ही नहीं सकता। मुझे एक लाइन याद है, बुद्ध की वो पंक्ति
जब हम बच्चे में एक बार मिलने का प्रयास, बहुत पहले जब हमने उसको समझा और हम बहुत नजदीक जाना चाहे, एक बार उसो और मेरे बीच कुछ बातें हुई थी। उसमें मैंने एक बात याद है मुझको, बुद्ध ने कहा था, अपोह दीपो भव। अपोह दीपो भव का मतलब होता है ये जो दीप है ये अंधकार पे मिटाने के लिए नहीं आया। अमावस्या की रात को भी भगवान ने ही क्रिएट किया है, जोड़िया रात भी भगवान ने ही क्रिएट किया है, और एक कोमल रात को भी भगवान ने, काफी घटा के बाद भी सवेरा होना है, इन जोड़िया रात के बाद भी सवेरा होना है। ईश्वर की कई सारी संरचना है। ये जो आप दीप जलाते हैं, ये ईश्वर ने, किसी गीता, कुरान, बाइबल ने आपको आंतरिक दीप जलाने को कहा है। मनुष्य के भीतर जो रावण है, हमारे भीतर जो यजीद है, जो कंस है, हमारे भीतर जो दुष्टता है, हमारे भीतर जो जिंदा लक्ष्मी का इज्जत हम नहीं करते हैं। हम पूजते किसको है? जिस लक्ष्मी को हम नहीं जानते हैं, जो नहीं है मेरे सामने, उस काली को पूजते हैं। जो काली हमारे सामने नहीं है, उस दुर्गा को पूजते हैं। जो दुर्गा को हम नहीं जानते हैं, बस पूज लेना है। तो फिर जब आप गुर्दे दुर्गा और लक्ष्मी को पूजते हैं ईश्वर के रूप में, तो अपने पड़ोसी के लक्ष्मी को आप बगैर इज्जत किए, क्या आप उस लक्ष्मी की पूजा करके प्राप्त कर लीजिएगा? हम अभी भी 2 बलात्कार केस से आ रहे हैं। 3 लड़के ने बलात्कार करके जीभ काट लिया, इंटरनल पार्ट काट करके, जिंदा और मौत के साथ। मुजफ्फरपुर अभी मैं जा रहा हूँ उसको देखने। 9 लाख रुपया इलाज मांग रहा है, इतना गरीब है। आप अभी मेरा वीडियो देखिएगा, उसके घर में 2 है, 3 बेटी है, 2 बेटा है। एक तरफ माँ बाप सोता है, 5 एक ही चौकी पर सोता है। और जब मैं जाता हूँ किसी ऐसी घटना में, किसी घर में, तो जितना बलात्कार 100 में 100 अभी तक मैं गया हूँ, एक को यदि छोड़ दूं 1000 में, लाख में, तो लगभग या तो दलित की बेटी है, गरीब की बेटी है, या तो पिछड़े ऐसे घर की बेटी है। तो आप सोचिए, सेंसेबल आप क्या चाहते हैं? कैसा भगवान आप ढूंढना चाहते हैं? आप पड़ोसी के भगवान की इज्जत नहीं करते हैं, आप बगल के लक्ष्मी और दुर्गा की इज्जत नहीं करते हैं। ये जो बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भव, उन्होंने कहा था मनुष्य के भीतर जो अंधकार है, उस अंधकार को, बुराइयों को, अहंकार को, ईर्ष्या को, लोभ को, घृणा को, दूसरों से नफरत करने की प्रवृत्ति को, आप उसको खत्म करके अपने भीतर प्रकाशित करिए और खुद को प्रकाशित होते हुए दुनिया को प्रकाश करिए। मतलब हुआ कि मेरे भीतर का प्रकाश, मेरे भीतर का यजीद, मेरे भीतर का रावण, मेरे भीतर का कंस, इनकी समाप्ति। अब आप रामायण, राम को मानते हैं, आप दुर्गा की पूजा करते हैं। रामायण क्यों हुआ? रावण की दुष्टता के चलते। राम से किसी ने पूछा कि आपने, भाई मुखिया जी, भाई आपने तो एक बड़े विराट दिव्य को आपने बात खत्म कर दिया। तो राम ने कहा कि ये तीनों लोक के मालिक और सबसे बड़े शिव स्त्रोत के मालिक और शिव की सबसे ज्यादा भक्त करने वाला भक्ति शिव शक्ति, ऐसे लोगों को कोई मार नहीं सकता। एक राम नहीं, 100 राम नहीं। उनको मैंने नहीं मारा, उनको मैं मारा। मैं का मतलब अहंकार। और हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए खड़े हैं, सब अहंकारी हैं। एक भी अच्छे लोग नहीं है इसमें, आप इसको याद रखिएगा। ये अहंकार दुनिया के नाश का सबसे बड़ा कारण है। खुद तो लोग मरता ही है, खुद तो किसी लायक नहीं बचता, और पूरी दुनिया के सृष्टि के नियम को विचलित करता है। तो कोई मार नहीं सकता। अपने भीतर को आप दीप प्रकाश को जलाइए, आप आंतरिक खुशी लीजिए ना। कहाँ दिक्कत है आंतरिक खुशी नहीं लेने में? आप हमेशा डर की भी पूजा करते हैं और आवश्यकता जिससे हुआ उसकी भी पूजा करते हैं। एक तरफ कृष्ण की भी पूजा करते हैं, दूसरी तरफ आप नाग पंचमी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई? कृष्ण ने तो नाग का वध किया, फिर क्यों करते हैं? क्या मतलब है नाग पंचमी करने? मतलब मनुष्य ने कभी भगवान को समझा नहीं। सबसे पहले दुनिया में सूर्य की पूजा हो गई। अंधकार के डर के कारण, डायनासोर, सांप छिपकली के कारण लोगों ने कहा भैया सूर्य होगा, प्रकाश होगा तो ये लोग हमको नहीं खा पाएंगे। आपने सूर्य की पूजा डर के कारण कर ली। फिर अग्नि की पूजा, आप अग्नि को आप साक्षी रखते हैं शादी में, विवाह में।
आपको उस वक्त लगता था कि भाई एक दिन जंगल में पत्थर फेंका गया, घर्षण निकला, जंगल में आग लग गई और पूरे आग से पूरा का पूरा जंगल में जो जानवर था वो जल गया। तो लोगों को लगा विवेक तो था नहीं उस काल में, हम आए कब है दुनिया में? 1.25 लाख 1000 वर्ष पहले हेमोसेपियन और सेपियन के बाद आए हैं, चिंपांजी और बंदर के बाद। उसके पहले जब हम आए हैं तो हमारी सभ्यता का विकास कब हुआ? जब हम शिव के काल में आए, शिव ने जब एक विराट दिव्यता दी, वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वधर्म संभाव का, सार्वभौमिकता का, और हम सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं, शिव परिवार हैं। इसमें ज्यादा भूमिहार, बाभान, पासवान, राम, तेली, चौधरी, शाह, मुनिया, कुनिया, बनिया, ये कहाँ से आया? अब याद करिए, कृष्ण ने तो अर्जुन को क्षत्रिय अपना सबसे ज्यादा प्रेम दिया, तो आप भगवान से अर्जुन के तरह क्यों नहीं प्यार करते हैं? आप भगवान से सबरी के तरह क्यों नहीं प्यार करते हैं? आप भगवान से हजरत हुसैन के तरह क्यों नहीं मोहब्बत करते हैं? आप बुद्ध से अशोक के तरह क्यों नहीं करते हैं? आप राम से हनुमान के तरह क्यों नहीं करते हैं? आप कृष्ण से मीरा के तरह क्यों नहीं करते हैं? आप भगवान से प्यार भी करते हैं और उसमें आप उसको समझ भी नहीं पाते हैं। भगवान को समझने की जरूरत नहीं है, बस यदि अच्छा हुआ तो पप्पू यादव, गलत हुआ तो अच्छा हुआ तो भगवान और गलत हुआ तो पप्पू यादव। ऐसा नहीं होता, अच्छा हुआ तो आप और गलत हुआ तो आप क्या आप गंदा आदमी हैं? ऐसा नहीं होता। आप कंप्लीट रूप से सरेंडर करिए। आप यदि भगवान, हम तो मानते नहीं हैं, हमने तो कभी हाथ जोड़ा नहीं, हम तो इंसान के अलावे अब यहाँ से सीधा नवादा जाएंगे जहाँ एक ही बेटा बचा है जिसकी जिंदगी तबाह कर दी, 3 बहन, 1 माँ बाप, 1 भाई आत्महत्या कर लिया। मेरी कंप्लीट लाइफ वहाँ है, मैं वहाँ सरेंडर हूँ। भगवान की अपनी भूमिका है, पप्पू यादव की अपनी भूमिका है। मैं अपनी भूमिका में किसी को दखल देने का कभी आदेश भी नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा बच्चा हो, बीवी हो, चाहे कोई हो। मैं अपनी लाइफ जीता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और ना मैं भगवान में दखल देता हूँ। भगवान है, कंप्लीट रूप से मैं उसकी कोशिश करूंगा रास्ते पे चलने की। मैं आपसे 2 बात कह के जाना चाहूंगा। एक बड़ी बात याद रखिएगा, आप लोग रियल में आप हीरो हैं, रियल में नायक हैं, और आपके भीतर ईश्वर तुल्य आदमी ही परिस्थितियां हीरो बनाती है, कोई पब्लिक हीरो नहीं बनाता। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का। अब मेरा कोई दुनिया में क्या बिगाड़ेगा? हम पूरी दुनिया एक दिन में देखती है। हम पूरी दुनिया कोरोना में खुद ट्रेन में अकेले गए, कोटा से बच्चों को लाए, मेरे मुंह में कभी कुछ नहीं था। हम 700-800 लाश जलाते थे, 46 लाख लोग मरे, हमको क्यों नहीं कोई भगवान मार दिया? मार देता, हिम्मत थी तो। हम तो कभी हाथ में ग्लव्स नहीं लगाए, हम तो सरे लाश एक साथ 70 लाश हम जलाते थे। तो हमने भगवान को हिम्मत, मैं उसी का काम कर रहा हूँ, वही हमको मार देगा। मैंने भगवान से कुछ पूछा नहीं, हमको क्यों कोई भगवान मार देगा? भाई मैं उसी का बंदे के लिए जिंदा हूँ, तो भगवान हमको क्यों मार देगा? आप कभी खो करके देखिए, आपके जेब में भी पैसा है। लोग से कहिएगा तो बोलेगा ये पता नहीं पप्पू यादव पैसा सबके जेब में 100 रुपया है, 50 रुपया है। आपके घर में यदि कोई बीमार पड़ता है तो आप कर्ज लेकर के किसी से अपनी माँ का, अपनी बहन का इलाज कराते हैं। लेकिन जब पड़ोसी के को दर्द होता है तो आपके जेब में 100 रुपया है तो 30 देने में क्या दिक्कत है? आप देख करके देखिए ना। आप सबसे बड़े महान हीरो ना हो तो मेरा नाम बदल लीजिए, लेकिन आपका इंटेंशन सही नहीं है। आप अटेंशन नहीं लेते हैं किसी दूसरे के लिए, आपका इंटेंशन और अटेंशन दोनों गलत है। तो आप प्रयास करिए ना दूसरों से एक बार प्रेम करने का। आप पैर छूने का प्रयास कीजिए, लोगों के लिए जीने का प्रयास कीजिए। हम भी चाहते हैं कि इस कंट्री में गरीबी खत्म हो। हम अर्थ युग में, हम काहे भगवान भगवान करें? हम अर्थ की बात करें, हम बात करें रोजगार की, हम बात करें 1 लाख रुपया महीना कहाँ से आएगा, हम बात करें फार्मर्स की, हम बात करें मुस्कुराने की, रात के 2 बजे लड़कियां कैसे निकलेगी, रात के सुपौल 12 बजे कैसे खुला रहेगा। एक अच्छा व्यापार करने वाला किसी भी जात का व्यक्ति 300, 400, 1000, 2000 रुपया कैसे कमाएगा? अर्थ युग में आकर के हमारे पास यदि 100 रुपया 10 पैसा भी जिलेबी खाने को नहीं हो, दवाई लेने की हिम्मत नहीं हो, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हम ही लोग हैं, और गरीब को भगवान नहीं बनाया। और भगवान गलत बात है, कोई कहता है तेरे किस्मत में खराब है, भाग ठीक नहीं है, भगवान लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू यादव का बैंक बैलेंस भरा हुआ था क्या? हमने अगले जन्म में इतना अच्छा किया
या जो लोग कुर्सी पर जा रहे हैं हम उसको नहीं देख रहे हैं कि उसका कर्म अभी क्या है, प्रायश्चित अगले जन्म में क्या होगा हमको नहीं पता, हमने देखने का प्रयास नहीं किया। हो सकता है कुछ सत्कर्म किया होगा जिसका प्रतिफल अभी मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज एमएलए एमपी मंत्री संतरी बनते हैं उसका तो कैरेक्टर मैं दुनिया में जानवर से भी बदतर मानता हूँ। ये आज होने वाला जितना लोग है उसके भीतर आम लोगों के प्रति, कॉमन लोगों के प्रति ना तो समर्पण है, ना तो रेस्पेक्ट है, ना सिस्टम के प्रति है। तो आप आज यदि समाज कमजोर है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका सिस्टम की और समाज की। तो हम सबको मिलके करना चाहिए। ये जो जितनी भीड़ खड़ी है इसमें 90% मिडिल क्लास के नीचे लोग हैं। एक कट्ठा एक धूर जमीन नहीं है, बीघा से नीचे में जमीन है। हम लोग को 9-9 हजार बीघा जमीन थी, 300-300 चर्चा कामत आए, जंगल में आए, उसके बाद जमीन नहीं बचा। 100-150 बीघा भी जमीन नहीं होगा। अब किसी चाचा के पास खाली 2 चाचा हैं जिसके पास 400-450 एक डीसी साहब, और हम कभी पूछने का भी काम नहीं किए। तो 90% लोग हैं जिसके पास आज धूर में जमीन नहीं है, बीघा में नहीं है। 85 करोड़ 86 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और पहुंचाते हैं तो वो खाना खाता है आजाद हिंदुस्तान के बाद। लेकिन हम लोग भाग और किस्मत में फंसे हुए हैं। नेताओं ने बता दिया है कि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, ठीक नहीं चल रहा है, प्लैनेट खराब है। अब कार्तिक पूर्णिमा आप पूजा भी करते हैं, प्लैनेट भी खराब है। क्यों होता है आपको पता है? कार्तिक पूर्णिमा की पूजा का अलग कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट था कि नया धान होता था, जब आता था गरीब लोग के पास कुछ नहीं होता था, तो हम कार्तिक के पहले जब धान कटने लगता था तो 4 किलो 5 किलो 6 किलो 8 किलो धान होने से हमारे बच्चे भी जिलेबी खा लेंगे, मेला का कॉन्सेप्ट था। लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या है? यही एक वक्त है, साइंस कहता है, अध्यात्म कहता है कि सूर्य और धरती, चांद, चंद्रमा, ये तीनों बहुत नजदीक जब आता है तो समुद्र में बहुत बड़ा ज्वार भाटा प्रज्वलित होता है। कंप्लीट रूप से साइंटिफिक रीजन। और वो ज्वार भाटा के कारण मानव जीवन पर जो असर करता है, तो हम इसीलिए उस वक्त हम नदी के किनारे एक सात्विकता के लिए, मन की स्वच्छता के लिए हम साधना या हम तपो की बात करते हैं, या सुंदर मन से हम नदी में डुबकी लगा करके, लगता था कि जब कोई ग्रहण, चंद्र ग्रहण आता है तो आप लोगों का बाप, मामा, दादा, चाचा, अभिजय बाबू कहते हैं चल दे चंद्र ग्रहण लग, लेकिन घर में रेजो निकल तो स्नान कर लिए हैं तो तुरंत यहाँ कहे हमें तो बहुत माने ताने ये सब चंद्र ग्रहण ग्रहण के छे नहीं, हमें कंप्लीट छे के लिए जितना दिन जिंदा रहना है उतना दिन गलत चीज के खत्म करबे, एकदम मस्त भा करके जहिया मरना है तो छे देवे। आज तक नहीं मरलिए, जे बचल खचल छे देवे जीवन। हमें कंप्लीट है मामला में बहुत क्लियर छे। बस हम थोड़ा दू बात कहब कि तू सही मामले में ईश्वर के बंदा छो। हमें थोड़ा माने छे, थोड़ा से बड़ा तोहर रेस्पेक्ट जे नहीं करे समझियो वो ईश्वर के रेस्पेक्ट नहीं कर ले। थोड़ा सा जे प्यार नहीं करे समझियो वो ईश्वर से प्यार नहीं कर ले। चाहे तो बड़ हुआ, छोट हुआ, अमीर हुआ, गरीब हुआ, एक तेकरा कॉन्सेप्ट बना ले। ईश्वर के समर्पण करे में कंप्लीट थोड़ा प्रति समर्पण करे पड़ता है। दूसरी बात, हम यूथ से एक बात कह के जाएंगे और यह बात समझ लीजिए, सभी मेला का, सभी पूजा का कोई ना कोई कंसेप्ट है। मानो तो देव ना तो पत्थर। जीवन का जो कंप्लीट लाइफ है वो है आनंद का, आंतरिक खुशी का। और आप लोग बाहरी खुशी का। हम अभी घर गए, हमारा यहाँ कीर्तन है, बाबा नाम के हम कोई कह दिल के कि तुम मम्मी काल के हम कि नुनू 10-12 साल से घर में तूने कुछ खड़ा दी छी, न सीमेंट लागलो या न पोछा लगे, न एको बेर रंग है छो, पेंट है छो। तो हम कल परसों थे हम पूर्णिया में, तरसों। तो हमने कहा मुझको आश्चर्य हुआ, खुर्दा जाइएगा कभी, हम जब आते हैं तो देखिएगा मेरे घर में जहाँ स्टाफ का घर है 8 सालों से केवल खिड़की नहीं लगा। तो लोगों ने कहा यार खिड़की लगा लो। मैंने कहा एक काम करो, जिसके घर में खिड़की लगा हुआ है, जो 3 माला बना लिया है लूट के, वो कौन सा दुनिया पहाड़ तोड़ दिया यार। 3 माला बनाने वाला लोग कह के बाप रे बाप बड़का घर बना लेके हो। लेकिन जब अले उन्हें से एक छोड़ा करके भाग बेटी बड़का घर बना के देखे 4 माला बना लेके छिनारी ओकरा ने देखी 3 माला के कथी देखे। अब 3 माला देखे बुटला दिले, 4 माला बन गए।
तो मुखिया जी के घर तपुट लादल गए विजय प्रमुख के घर देखाओ। विजय प्रमुख के घर पुट लादल गए थे जिला परिषद के घर देखला। हमारा मम्मी कल के पर्चा पोछा लगा रही। हम कहलिए बगले में एक लड़का रहे साइकिल चलवे रहे ओकरा हम नाम दिए कि भाई लाइक करो। वो पूर्णिया के नगर निगम के उपमेयर भाग गए 8 माला बदल के 7 करोड़ के मकान बना के, लेकिन ओकरा घर में कोई बचपे निकल ले। दूटा भाई रहे वो में गेले घर से डर से नहीं निकले छे। अब घरे में बैठल रह। हम मम्मी के कहलिए 8 माला घर में बैठल छे आजादी तो छे नहीं दी। ये जो आप आए हैं ये बाह्य खुशी के लिए नहीं आए, आप आंतरिक खुशी के लिए आए हैं। और ये जो पूजा पाठ या जो मेला है ये इंटरनल पार्ट ऑफ लाइफ, इसका आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। जाते जाते एक बात कहेंगे कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन है? जिराफ। और सबसे बलिष्ठ जानवर कौन है? हाथी। राजा कौन है? आहे। राजा क्या है जानते हैं क्यों? एटीट्यूड। आई डू, आई एम चेंज देन आई कैन चेंज। मैं करूंगा तो करूंगा। राजा वही होगा जो दुनिया बदलने के लिए चैलेंज लेगा और मरने की तैयारी करेगा और जिद करेगा बदलने की। खुद को बदलने वाला आदमी दुनिया बदलता है। आप सबसे कह के जाते हैं अपने आप को बदलिए, दुनिया बदलेगा। दूसरों से प्यार करिए, भगवान मिलेगा। रास्ते दूर नहीं है, आप कल के हीरो हैं। मैं यह बात कह के जाता हूँ। आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट ही पप्पू यादव का जीवन है। मेरा और आपके बीच का रिश्ता प्रेम का है। मैं कंप्लीट आपसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ की तरह, पिता की तरह। आप छोटे हो तब भी मैं सिलेंडर रहता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कंप्लीट दुनिया के हर चीज़ों से, मोह माया फालतू चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैं यह आपसे कहते हुए जाऊँगा। अभी संगीत का कार्यक्रम है, शिवेश मिश्रा जी आए हैं, आ रहे हैं। अच्छे अच्छे गीत गाएंगे आपको। कलाकार लोग आ रहे थे रास्ता लीजिए आने के लिए। आप लोग भी वही चाहते हैं। मिस कॉल मारे लगता किस दे बका हो। अब ये देखिए आपके बगल में बहन भी बैठी है, अब भाई भी है। अब भोजपुरी गीत सुनने वाला लगभग लोग साइको होता है। मैं अच्छी गीत भोजपुरी में हो कोई दिक्कत नहीं है। विदेशिया नाच था भिखारी ठाकुर का, भरत शर्मा अच्छे अच्छे लोग गीत गाते थे। लेकिन अब जो भिखा भोजपुरी गीत होता है वो तो कंप्लीट भलगल, घोड़ी पेट नाक गाल, घोड़ी पेट नाक गाल, घोड़ी पेट नाक गाल। अब ऐसा गीत भी सुनिएगा तो आप आदमी कहाँ से होइएगा? ऐसा गीत सुनने वाला आदमी तो आदमी नहीं हो सकता। और एक बात और आपको कहेंगे, पड़ोसी में लक्ष्मी काली दुर्गा की इज्जत करना शुरू करिए। स्नैक्स और ड्रग्स मत लीजिएगा। और पैर पकड़ते हैं, पॉर्न देखना बंद कर दे। पैर देख पकड़ते, यदि लक्ष्मी को बचाना चाहते हैं तो पॉर्न देखना बंद कर दे। यदि दुर्गा को बचाना चाहते हैं तो पॉर्न देखना बंद कर दीजिए। कोरेक्स लेना नेपाल वाला बंद करिए और स्नैक और ड्रग्स लेना बंद करिए। मैं भीख मांगता हूँ, सही माने में दुर्गा की पूजा करते हैं तो पॉर्न देखना बंद करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मुखिया जी विजय बाबू का, जिन्होंने पप्पू यादव जैसे खुद को क्यों बुलाया